हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो का ये 48 नंबर का वीडियो है। ठीक है, सारे ही वीडियो आप लोग सीक्वेंस में रिवाइज कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपका एक सीक्वेंस बना रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। नीति प्रमुख मतलब पॉलिसी हेड, है ना। तो किसे अपॉइंट किया है गूगल ने इंडिया में पॉलिसी हेड के रूप में। तो ये बने हैं श्रीनिवास रेड्डी। याद रखेंगे, श्रीनिवास रेड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गूगल का। ठीक है, गूगल के पॉलिसी हेड इंडिया में बने हैं। ठीक है, गूगल की स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके संस्थापक भी याद रखेंगे क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है ये केबीसी में क्वेश्चन, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ठीक है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ये इसके संस्थापक हैं। सर्गेई ब्रिन, ऐसा ब्रेन, गूगल जो गूगल करते हैं तो ब्रेन ऐसा याद रिलेट कर लेना उसको। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मूल संगठन है, वो है अल्फ़ाबेट इंक और सीईओ हैं वर्तमान में सुंदर पिचाई। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं गूगल से रिलेटेड, आप लोग याद रखिए, कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। तो ये है हरियाणा की, बस केवल आपको इतना ही याद रखना है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस गवर्नमेंट की है, हरियाणा स्टेट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24/7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, टेली मानस का फुल फॉर्म, मानस का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, मानस का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे कब मनाया गया। तो ये 7 जुलाई को मनाया गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है कहाँ की भाषा है ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। डे भले ही ना पूछें 7 जुलाई, लेकिन आप कहाँ की है ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड के किस रीजन की है ये। तो ये है अफ्रीका और सब सहारा अफ्रीका में व्यापक रूप से बोली जाती है। यह फर्स्ट ऐसी लैंग्वेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह से मान्यता दी है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व निवेश बोर्ड किस संस्था ने जारी की है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है, ये की गई है अंकटाड के द्वारा। सॉरी, इसका क्वेश्चन, ये जो आंसर है इसका मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो छिप गया है, कौन सा है और मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कौन सा है, अंकटाड है या यूएनडीपी है। ठीक है, इन दोनों में से एक कोई है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो पिन कर दूंगी, है ना। नेक्स्ट है, सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकलिंग करने पर प्राप्त ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय कौन सा बनेगा। ठीक है, सिंगल प्लास्टिक को रिसाइकिल करने पर ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय। ठीक है, मतलब नगरीय निकाय मतलब होता है लोकल बॉडी। ठीक है, तो ये कौन बना है, ये बना है हमारा प्यारा इंदौर। मैं इंदौर में ही रहती हूँ। ठीक है, तो क्लीनेस्ट सिटी भी है और सिंगल प्लास्टिक के रिसाइकिल करके ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला नगर निगम जो है वो बन गया है इंदौर नगर निगम। ठीक है, नेक्स्ट है, ईपीआर जो है यह एक एनवायरमेंटल अप्रोच है, दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्वेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत के और किन 2 देशों के बीच हुआ है। साल्वेक्स, ठीक है, अभी जाइमेक्स पढ़ा था अपन ने, जापान और इंडिया का, ये है साल्वेक्स। ठीक है, ये इसका है, साल्वेक्स जो है वो है भारत और अमेरिका का। ठीक है,
भारत और अमेरिका का है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कोची में। एडिशन याद नहीं रखेंगे, बस कहाँ पर हुआ है? कोची में हुआ है। किस किस देश का है, बस इतना याद रखना है, इंडिया एंड अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी है? भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल। ठीक है, सहकारी मतलब होता है कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव का मीनिंग होता है सहकारी। तो ये आर्मी स्कूल है जो खोला गया है फर्स्ट। ठीक है, तो ये मेहसाणा गुजरात में आधारशिला रखी गई है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन हुआ है। नंबर कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का सम्मेलन ये हुआ है कोलंबो में, श्रीलंका में। ठीक है, ट्रैवल एजेंट कोलंबो, श्रीलंका। नेक्स्ट है, गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना किस राज्य में शुरू हुई है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में स्टार्ट हुई है। गंडक गंगा नदी जोड़ो परियोजना, दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है आपस में। ठीक है, बिहार में बाढ़ से बचाव, पर्यावरण संतुलन एवं भूजल स्तर में सुधार के लिए नदी जोड़ो योजना तैयार की गई है, जिसके तहत गंगा और गंडक नदी को जोड़ने के लिए गोपालगंज जिले के हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से 170 किलोमीटर की लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 6th युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, नेशनल मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, बॉक्सिंग का, तो ये किसने जीता है? हरियाणा ने। ये हुआ है मध्य प्रदेश में, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भारत अफ्रीका इंटरनेशनल बाजरा समिट, तो ये हुआ है नैरोबी, केन्या में। नेक्स्ट है, वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कृष्णा मिश्रा बने, बस एक बार देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 तक तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? सूक्ष्म उधार मतलब होता है माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, तमिलनाडु को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य जो बना है वो बना है बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप लॉन्च किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी, ऐसा समझ लीजिए मिलेगा ही मिलेगा वाला। ठीक है, तो किसने किया है? मेटा ने, है ना। मेटा कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, सभी को पता होगा वैसे तो, फिर भी आज का सिंपल क्वेश्चन डाला है। ठीक है, किस कंपनी का नया नाम मेटा है? ट्विटर को टक्कर देने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड नामक ऐप लॉन्च किया है? तो थ्रेड जो है वो मेटा का है। नेक्स्ट है, लॉयड बैंकिंग ग्रुप ने भारत में स्थित अपने लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर की नई एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने भारत में लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर की एमडी और सीईओ ये बनी है सिरिसा बोरंगंती। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ये जो बैंक है ये यूके का है, इतना याद रखें, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप। ठीक है, यूके का बैंक है, ये आपसे पूछ सकते हैं ना, यूके यूनाइटेड किंगडम का। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में उविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद किस देश ने 60 दिनों का आपातकाल लगाने की घोषणा की है? ठीक है, आपातकाल मतलब इमरजेंसी। ठीक है, उविनाश वोल्केनो, ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो, उविनाश वोल्केनो जो है कहाँ पर विस्फोट हुआ है जिससे वहाँ पर 60 डे का इमरजेंसी लग गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, जब भी कोई विस्फोट होता है, ज्वालामुखी, अगर भूकंप, ज्वालामुखी करंट में है, साइक्लोन, तो वहाँ से क्वेश्चन अराइज होता ही होता है। ठीक है, तो पेरू जो है वहाँ पर आया है, पेरू में, पेरू। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पेरू जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है पेरू। नेक्स्ट है, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को 2028 तक बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन मतलब होता है एमओयू, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कार्मिक प्रबंधन एवं लोक प्रशासन, पब्लिक, लोक प्रशासन मतलब होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और कार्मिक प्रबंधन मतलब पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इंडिया ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है, तो ये किया है सिंगापुर के साथ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, केवल एडमिनिस्ट्रेशन याद रख लेना, सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किस देश की वनडे टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तमीम इकबाल जो हैं वो किस देश के हैं या किस टीम के हैं, तो ये है बांग्लादेश के। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, तो ये रहे सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, तैयारी करते रहिए।